दोस्तों स्वागत है हमारी आज की कहानी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नवादा में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। बरसों से हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी टूटी खिड़कियों और जर्जर दीवारों से आती हल्की हल्की कराहें अब भी सुनाई देती थीं। अजय, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास का छात्र था, अपने दोस्तों सौरभ और प्रिया के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उन्हें भारत की रहस्यमयी हवेलियों पर एक रिपोर्ट बनानी थी। गूगल पर खोजते खोजते अजय को काली हवेली के बारे में पता चला। उसने उत्साह में कहा, दोस्तों हमें यही चुनना चाहिए। सब कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अगर हम सच सामने लाएंगे तो हमारी रिपोर्ट सबको हैरान कर देगी। सौरभ थोड़ा डरा हुआ था। पागल हो गया है, वहाँ जाने का मतलब है मौत को बुलाना। लेकिन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास की सच्चाई और अफवाहों में फर्क हम ही तो करेंगे, चलो ना। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वो अगले ही हफ्ते नवादा जाएंगे। तीनों दोस्त नवादा पहुंचे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें गांव का अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग उनसे बच बच कर बात कर रहे थे। जब उन्होंने हवेली का रास्ता पूछा तो एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बच्चों, उस हवेली का नाम जुबान पर मत लाओ, वहाँ सिर्फ मौत मिलती है। प्रिया ने जिद में कहा, बाबा हमें रिसर्च करनी है, आप सच क्यों छुपा रहे हैं? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, सच यही है कि उस हवेली में रतनबाई की आत्मा भटकती है। कभी वो इस गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन उसके पति ने धोखा देकर उसे मार डाला। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। जो भी अंदर गया वह लौटकर नहीं आया। सौरभ डर गया, लेकिन अजय और प्रिया अड़े रहे। शाम ढलते ही तीनों हवेली पहुंचे। हवेली काले पेड़ों से घिरी हुई थी। टूटी हुई दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाने के लिए छोड़ दिया हो। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी झाड़ फानुस और बासी गंध फैली थी। अचानक एक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हुई। सौरभ चिल्लाया, मैं कह रहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अजय ने टॉर्च जलाकर कहा, डरपोक मत बनो, देखो यहाँ हमें इतिहास के सबूत मिलेंगे। वे हवेली के भीतर और आगे बढ़े। हवेली के एक कोने में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे में टूटा हुआ आईना था। आईने पर धुंधली सी परछाई थी। प्रिया ने जैसे ही टॉर्च का प्रकाश डाला, उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक अजनबी औरत का चेहरा दिख रहा था। लाल आंखें, बिखरे बाल और खून से सनी साड़ी। प्रिया ने चीख मार दी। आईना अचानक टूटकर बिखर गया। सौरभ भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? कमरे में गूंजती आवाज आई, मैं रतनबाई हूँ। मेरा खून अधूरा है। जब तक बदला पूरा नहीं होगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। हवेली की दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। उनमें से एक पेंटिंग में रतनबाई और उसके पति ठाकुर रणवीर सिंह की तस्वीर थी। बूढ़े आदमी की कहानी याद आ गई। ठाकुर रणवीर ने लालच में हवेली हड़पने के लिए अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उस रात से हवेली में मौत का साया छा गया। रतनबाई की आत्मा ने सैकड़ों बार लोगों को मारकर चेतावनी दी, लेकिन उसका बदला अधूरा था। अजय ने धीरे से कहा, अगर हम रतनबाई की आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो हमें सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन तभी हवा में खून की गंध फैली। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक खून से भीगा हाथ पड़ा। सौरभ जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। प्रिया रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे, खिड़कियाँ सब अपने आप बंद हो गईं। ऊपर से झूमर टूटकर नीचे गिरा और बाल बाल तीनों बच गए। रतनबाई की आवाज़ गूंजी, कोई भी इस हवेली से जीवित नहीं निकल सकता। अजय ने कांपती आवाज में कहा, रतनबाई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। लेकिन आत्मा हंसने लगी, झूठ,
सबने यही कहा, लेकिन मुझे मुक्ति कभी नहीं मिली। कमरा अचानक जलने लगा, जैसे आग भड़क उठी हो। रतनबाई की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। सौरभ लगभग बेहोश हो गया। प्रिया ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हमें बताओ, हम क्या करें? आत्मा चिल्लाई, मेरा पति रणवीर, उसका वंश आज भी जीवित है। जब तक उसका खून नहीं बहेगा, मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। तीनों जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकल आए। गांव लौटकर उन्हें पता चला कि रणवीर का पोता आज भी उसी गांव में रहता है और हवेली का मालिक कहलाता है। गांव वाले डर के कारण उसका विरोध नहीं करते। अजय ने तय किया, सच सबके सामने लाना होगा, तभी रतनबाई को शांति मिलेगी। लेकिन उसी रात जब तीनों होटल में रुके थे तो अचानक कमरे में वही खून की गंध फैल गई। आईने में फिर वही चेहरा दिखा और आवाज आई, याद रखना, अगर वंश खत्म नहीं हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। आज तक उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता। अजय, सौरभ और प्रिया ने अपनी रिपोर्ट तो पूरी कर ली, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा उस गांव का रुख नहीं किया। कहते हैं रणवीर का पोता आज भी जिंदा है और हवेली हर अमावस्या की रात नए शिकार तलाशती है। काली हवेली का श्राप अब भी अधूरा है।